त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपां करोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलो पहले प्रभु का नाम लेते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू योगा आसन प्रभु। करते हैं हम शुरू प्राणायाम प्रभु। तो प्रभु को नाम लेते लेते अब हम आएंगे अर्ध हला अर्ध अर्ध ताड़ासन में आएंगे। दाहिनी साइड को झुकेंगे ऐसे, वापस बाई साइड में, वापस तालियां 15 बार। ओके ओम। चलो सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे यौगिक जॉगिंग के लिए। दुर्गादास भैया प्रणाम। राम चलो राम शुरू। राम प्रणाम प्रणाम। चलो शुरू। सुबह सुबह की बेला में हम यौगिक जॉगिंग कर रहे हैं। चलो स्पीड को बढ़ाएंगे। ओके अब दोनों हाथ कमर पे और घुटनों को ऐसा छाती तक ले आने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 और 20। उसके बाद ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद करेंगे कुर्सी आसन, दोनों हाथ आगे और ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम। और एक बार कुर्सी आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके दोनों दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर और कमर पे हाथ ऐसा 1 आहिस्ता आहिस्ता 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब थोड़ा सा पैरों पे बैठने की कोशिश करेंगे। 1 2
अपने अपने सामर्थ्य अनुसार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, ठीक है। अब करेंगे दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, है ना? और बाया दाहिना हाथ ऐसा ऊपर जाएगा और बाया ऐसा नीचे, त्रिकोणासन, दृष्टि दाहिने हाथ पे। थोड़ा सा रुकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब दोनों हाथ ऐसे समानांतर रखेंगे और दाया हाथ बाएं पांव के एड़ी पे को लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ओके, बहुत अच्छा। चलो आगे। अब वक्ष विकास के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, अब करेंगे पादवृत्तासन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4 और 5। बस ठीक है। इसके आगे कटी चक्रासन। हाथ को ऐसे सामने लाएंगे, फिर दाहिनी साइड श्वास को छोड़ते छोड़ते सामने मिडल में, फिर बाई साइड में ले जाइए श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते छोड़ते सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब दाया हाथ कंधे, बाएं कंधे पे, फिर बाया हाथ ऐसा पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। अब
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। दूसरी बात, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। अब करेंगे वीरभद्रासन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। चलो, अब थोड़ा सा श्वासों को नॉर्मल करने के लिए घुटनों पे हाथ रखेंगे और आगे पीछे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। गोल गोल घुमाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, चार, तीन, दो और एक। चलो, अब हाथ कमर पे रखेंगे और कमर को गोल गोल घुमाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे क्लॉकवाइज। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलो, अब करेंगे दाहिना हाथ आगे और इसे बाएं पांव से पकड़ेंगे। नटराज आसन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दूसरे पांव से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, अब करेंगे थोड़ा सा अंतर। 10 उंगलियों को ऐसा लॉक करेंगे और ऊर्ध्व ताड़ासन। श्वास को भरते हुए ऊपर गिनती के साथ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। नीचे। और एक बार इसमें चलेंगे आगे, और पीछे, आगे और ऐसा घूमते हुए और चलेंगे। पंजे के बल चलेंगे। ओके, फिर एड़ी पे चलेंगे। अच्छा, पीछे एड़ी पे, ऐसा एड़ी पे चलेंगे। आगे और पीछे। ओके, बहुत अच्छा। फिर करेंगे थोड़ा सा अंतर रख के तिर्यक ताड़ासन। दाहिनी साइड साइड पर ऐसा झुकेंगे। फिर बाई साइड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और 10। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा आपने किया। दीर्घ श्वास लीजिए और छोड़िए। दीर्घ श्वास को लेना है और छोड़ना है। चलो अब करेंगे वृक्षासन। ये अपना जो बाया पाँव है ना, इसमें हम हमारे शरीर का बैलेंस बनाएंगे और दाहिना पाँव जो है वैसा मोड़ के जंघा के पास रखेंगे, स्थापित करेंगे। ठीक है, आप कर ऐसा बैलेंस बनाइए। फिर पहले ध्रुवासन, उसके बाद वृक्षासन। ऐसा कान से हाथ अपने सटे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो अब दूसरे पाव से। अब ये दाहिना पाव नीचे रहेगा, बाया पाव को मोड़ेंगे और जंघा के मूल पे स्थापित करेंगे और पहले बैलेंस बनाएंगे, फिर ध्रुवासन, फिर वृक्षासन, बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए और कंसंट्रेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वापिस। चलो अब ऐसा करेंगे, 1 2 3 4 5 विपरीत, 5 4 3 2 1। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 विपरीत, 5 4 3 2 1। फिर दोनों हाथ से 1 2 3 4 5 विपरीत, 5 4 3 2 1। चलो अब बैठेंगे अपने स्थान पे। अपने अपने स्थान पे बैठिए सुखासन में। अब हम करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। पहले आंखों के लिए, आंखों में, आंखों की जो पुतलियां है ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर दाहिनी साइड और बाई साइड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पास में देखेंगे, मतलब नाक की अग्र को देखेंगे और सामने देखेंगे। जो वो कुछ भी हो, दूरी पे देखना है। पहले नाक पे दूरी पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गोल गोल घुमाना है, जो अपनी पुतलियां है ना उनको गोल गोल घुमाने का है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 विपरीत, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। फिर जरा पलकों को झपकाएंगे ऐसे, थोड़ा ऐसा ऐसा, 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, अब
अंगूठा ऐसा सामने लाएंगे और अंगूठे 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 के साथ दाई साइड सिर्फ पुतलियां घूमेगी। दो, दूसरा हाथ बाई बाई साइड सामने, बाई साइड में और सामने। अब हमारे पास ये जो है ना आई ड्रॉप्स, अपने दृष्टि आई ड्रॉप्स है पतंजलि के, दृष्टि आई ड्रॉप्स, ठीक है। उनका ड्रॉप अगर हर रोज हम नेत्रों में डालेंगे ना तो बहुत नेत्र एकदम अच्छे होंगे और चश्मा नहीं लगेगा। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरा अगला है सूक्ष्म व्यायाम है कानों के लिए। कान जो अपने है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतर कर्ण। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कभी कभी सुनने को कम आता है, पानी आता है और कभी कभी को वर्टिगो का भी प्रॉब्लम होता है, चक्कर आना। तो कान के लिए देखिए, ये ये बायां हाथ है, बाएं हाथ से ये वाला भाग पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से ये पकड़ेंगे और ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, वो मिडल वाला भाग है ना ऐसा खींचेंगे, मिडल वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाद में ये दोनों अंग ऐसा ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा कानों का भी सूक्ष्म व्यायाम हर रोज करना चाहिए। चलो अब थोड़े से हम खड़े होंगे, अपनी ही जगह पे खड़े हो जाइए प्लीज। खड़े हो जाइए सभी, सभी साधक खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए समावस्था में खड़े रहेंगे और अपनी नमनासन पोजीशन, नमनासन, सूर्य देव को नमस्कार करेंगे। और शुरू करेंगे अब सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 पोजेस है, 12 आसन है। तो मंत्रों के साथ ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब थोड़ा सा आसनों के साथ नमनासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, फिर पर्वत आसन,
आसन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, अश्व संचालनासन, बाया पाव आगे आएगा, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और नमनासन। अब थोड़ा गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो अब थोड़ा सा सूर्य नमस्कार स्पीड से करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गए अपने सूर्य नमस्कार। आदित्यस्य नमस्कारान् यो कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घम आयु बलम वीर्य तेजस तेषांच जायते। अगर आपको सुबह कुछ योगा प्राणायाम करने के लिए टाइम कम पड़ रहा है तो ये सूर्य नमस्कार करेंगे तो बहुत सारा दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन पाचन तंत्र को बढ़ाने वाला, पाचन तंत्र को आगे ले जाने वाला आसन। अगर खाना खाने के बाद तुरंत हम
इसमें बैठेंगे तो पाचन क्रिया बहुत मजबूत होगी और जल्दी से जल्दी खाना पचता है। चलो, तो फिर ये वज्रासन। अब मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के आसपास रखेंगे। दीर्घ श्वास लेना है, दीर्घ श्वास ले और छोड़े। आगे झुकना है, मंडूकासन। आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। चलो, और एक बार मंडूकासन। और श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब कपालभाति के साथ रिलैक्स। फिर बायां हाथ नाभि पे, उस पे दाहिना हाथ। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। पेट को अंदर लेते हुए आगे झुकेंगे। सामने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। अब दाहिना हाथ नाभि पे, उस पे बायां हाथ। दीर्घ श्वास को भरना है और आगे झुकते झुकते छोड़ना है। आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। वापस। चलो, आप करेंगे गोमुखासन। ये दाहिना वाला ऐसा ही रखेंगे, उसके ऊपर बाया लेंगे। गोमुख, गाय के मुख जैसा आकार तैयार करेंगे। अब ये बाया पाँव ऊपर है तो बाया हाथ ऊपर जाएगा और दाहिना ऐसा पीछे से। दोनों को मिलाने की कोशिश। कान पे सटे हुआ हाथ, ऐसा ऐसा सटा हुआ। और इसी में करेंगे कपालभाति। अब पाँव को बदलना है। बाया ऐसा नीचे जाएगा, उसके ऊपर दाहिना आएगा और इस ऐसे बैठेंगे। ये दाहिना पाँव ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर आएगा और बाया वाला पीछे जाएगा। और पकड़ने की कोशिश। हाथ ये कान से सटा हुआ, मेरुदंड सीधा। और इसमें करेंगे कपालभाति। चलो, रिलैक्स। अब बाया पाँव को आगे लेंगे और दाहिना पाँव ऐसा इसे मोड़ेंगे और ये वक्रासन की पोजीशन। वक्रासन, इसमें कपालभाति। चलो, अब पैर फैल देंगे। दाहिना आगे आएगा, बाया ऐसा मोड़ेंगे और ये बाजू से वक्रासन।
चलिए अब इसे दोहराएंगे, और एक बार करेंगे। बाया आगे आए और दाहिना ऐसा मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब चेंज द पोजीशन। दाया आगे आएगा, बाया ऐसा मुड़ेंगे और इधर ये साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम अगर ऐसा पेट को ट्विस्ट करते हैं ना, तो ये डायबिटीज में बहुत उपयोगी है। ठीक है, अगला ऐसे ही वज्रासन में बैठेंगे और दोनों हाथ लेके जाएंगे ऊपर और आएंगे आगे शशकासन में। माथा जमी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। और एक बार करेंगे शशकासन। दोनों हाथ ऐसे ऊपर, ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने की कोशिश, और आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे शशकासन में। माथा जमीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। बाया दाहिना ऊपर और ऐसा ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। दूसरे पाव से। अब चेंज द पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। चलो अब आइए सभी घुटने के बल, ऐसे घुटने के बल आराम में बैठिए सभी। अब दोनों हाथ ऐसे पकड़ेंगे और करेंगे अर्ध चंद्रासन। जाइए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। चलो इसी में करेंगे वृष्ठासन। वृष्ठासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। ओके, बहुत अच्छा आपने किया। बहुत अच्छा आपका सबका परफॉर्मेंस। ओके, अब आइए पीठ के बल। पीठ के बल सो जाइए। पीठ के बल सभी योगाचार्य, सभी हमारे सदस्य पीठ पे आ जाइए और
दोनों पाँव ऐसे मोड़ेंगे घुटने में, और दोनों हाथ ऐसे चेहरे के बाजू में रखेंगे, और दोनों घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में और गर्दन राइट साइड में। मरकट आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पाँव जाएंगे घुटने राइट साइड में और गर्दन बाई साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। चलो अब दोनों पाँव में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, 1.5 फुट का, और दाहिने पाँव पाँव का जो घुटना है वो बाई पाँव के एड़ी पे जाएगा और गर्दन विपरीत साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेंज द पोजीशन। अब क्या होगा, बाएं पाँव का जो घुटना है वो दाहिने पाँव के एड़ी पे जाएगा और गर्दन बाई साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। ठीक है, आप करेंगे दोनों पाँव ऐसे सामने रखेंगे, नीचे रखेंगे, और ये जो अपना दाहिना पाँव है और 90 डिग्री पे ऊपर लाएंगे ऐसा, और वो ले जाएंगे बाई साइड में, और उसका अंगूठा बाई हाथ से पकड़ेंगे और गर्दन दाहिनी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो चलो अब करेंगे विपरीत, एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। ठीक है, अब करेंगे उत्तान पादासन। एक एक पाव के साथ करेंगे। दाहिना पाव उठाएंगे 30 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। फिर बाया पाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। अब दोनों पाव से उत्तान पादासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। चलो अब करेंगे अर्ध हलासन। इसी में दोनों पाव 90 डिग्री पे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आहिस्ता आहिस्ता नीचे। अब इसी में करेंगे सर्वांगासन। चलो सर्वांगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब दोनों पाँव को आहिस्ता आहिस्ता ऐसा पीछे ले जाएंगे। पूर्ण हलासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आहिस्ता आहिस्ता नीचे, एकदम स्लोली 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 ऐसे नीचे आएंगे। ओके, चलो अब करेंगे द्विपाद चक्रिकासन, मतलब साइकिलिंग। पहले एक एक पाव से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दूसरे पाव से, बाएं पाव से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पाव से। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत। 5, 4, 3, 2 और 1। अब थोड़ा सा रियल साइकिलिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब करेंगे इसी में पादवृत्तासन। दाहिनी पाँव के पाँव से करेंगे। ऐसा बड़ा गोल बनाएंगे। बड़ा शून्य। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दूसरे पाव से क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। विपरीत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब करेंगे दोनों पाव से। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो अब करेंगे बहुत ही अच्छा वाला पवन मुक्त आसन। अतिरिक्त पवन को मुक्त करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। पहले करेंगे एक एक पाव से। दाहिना पाव ऊपर आएगा, ऐसा लॉक करेंगे और घुट्टी को लगाएंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब दूसरा पाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब दोनों पाव से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसा लुढ़क पीठ की मालिश करेंगे। ऐसे अपने पीठ की मालिश। चलो विश्राम, दीर्घ श्वास लीजिए और छोड़िए, दीर्घ श्वास लीजिए और छोड़िए। अब बाई साइड से हमें बाई करवट लेके आगे बैठना है, क्योंकि घड़ी आगे जा रही है और अपना समय हो रहा है। अब बारी है प्राणायाम की। देखिए भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, अगर आप अपने शरीर से प्यार करते हैं तो आसन करना आवश्यक है, आसन करें। अगर अपने सांसों पे प्यार करते हो तो प्राणायाम करिए। अगर आप अपने आत्मा से प्यार करते हो तो ध्यान कीजिए, और अगर आप परमात्मा से प्यार करते हो तो समर्पण करें। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं प्राणायाम से। ज्ञान मुद्रा अपनी, एक आसन एक मुद्रा। और पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आहिस्ता आहिस्ता श्वास को भरने का है। डीप डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमी गति, श्वास को छाती में भरना है और डायग्राम तक श्वास लेना है। धीमी गति, श्वास लेने के लिए 2.5 सेकंड और छोड़ने के लिए 2.5 सेकंड। गति को थोड़ा बढ़ाएंगे। गति को बढ़ाएंगे तीव्र गति में। इसी में करेंगे सुदर्शन क्रिया। तो ये हुआ अपना भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। इसको हम अब विराम देंगे और अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, और पहले श्वास को भरना है और फिर उसके बाद बस श्वास को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, फेंकना है श्वास को। तो एक स्ट्रोक के लिए 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300, तो 10 मिनट में 600 हमें कपालभाति 10 मिनट करना है।
और इसी के दौरान, इसी के बीच में हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है। जो कोई भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं वो करेंगे, और हम करेंगे कपालभाति बिना रुके। चलो शुरू करें कपालभाति। चलो काका, मैं करता हूँ हनुमान चालीसा का। स्वागत है, स्वागत है जी जी, शुरू करिए, आपका स्वागत है। जी 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 काका जी। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फलचारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोज सिगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू।
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसई सुरभूप। लाल देह लाली लसै, और धर लाल लंगोर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। जय 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 कपिशूर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे प्यारे नारायण मीना जी के आज हनुमान चालीसा का पाठ किया, बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम। चलो अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध लगाएंगे, दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, और पहले मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद लगाएंगे। चलो शुरू करेंगे। त्रिबंध, श्वास लीजिए और छोड़िए। पहले मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। श्वास लेने की इच्छा हो तो पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे, ऐसा, और उड़ियान बंद और मूल बंद। चलो और करेंगे। जालिंदर बंद,
उड़ियान बंद और मूल बंद। चलो और एक बार करेंगे, क्योंकि ये त्रिबंध है, इनको महाबंध भी कहते हैं। चलो शुरू करेंगे। श्वास भरकर भरना है और श्वास को खाली करना है। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। पहले श्वास को लेना है और छोड़ना है और पेट को अंदर बाहर करना है। करेंगे अग्निसार क्रिया। और एक बार। इसे में करेंगे नवली क्रिया। पेट को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। चलो इसके आगे हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकुड़ना है और श्वास इधर भरना है। दाहिनी बंद करके बाई से श्वास को छोड़ना है। और एक बार करेंगे। पहले गर्दन ऐसे करेंगे और बाई से छोड़ेंगे। चलो उसके आगे हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में पहले दाहिनी से लेना है, बाई से छोड़ना है, बाई से लेना है, दाहिनी से छोड़ना है। एक आवर्तन। ऐसा हमें कम से कम 5 मिनट तो करना ही करना चाहिए। चलो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसके दौरान कोई अगर भजन सुनाना चाहता है या कुछ गीत सुनाना चाहता है तो सुना सकते हैं। हम करेंगे सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी, हमारे बीच एक नन्हे योगी हैं, थोड़ा भी कुछ सुनाना चाहते हैं तो। हाँ ठीक है, स्वागत है। जी जी जी। बोलते जाओ। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पर आया है। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पर आया है। जिस ओर नजर डाले तुझको ही पाया है। सब कुछ दिया तुमने, मांगू
सूर्य पवन वन बाग खिलाया है। जिस ओर नजर डाली तुझको ही पाया है। जब तुम बिन कोई नहीं फिर किससे मोह करूं। औकात से अधिक मिला फिर कैसे लोभ करूं। मैं क्रोध करूं किस पर सब में तू समाया है। जिस ओर नजर डाले तुझको ही पाया है। जब राम बसे मन में फिर मन में काम कहाँ। जब सब कुछ उसका दिया फिर मन अभिमान कहाँ। जिससे फिर देश भरा हर दिल में समाया है। जिस ओर नजर डाले तुझको ही पाया है। हे प्रभु तुम मेरे हो और मैं बस तेरा हूँ। तुम मेरे नारायण मैं चरण का चेला हूँ। कैसे गुणगान करूं कैसे गुणगान करूं। कोई पार न पाया है। जिस ओर नजर डाले तुझको ही पाया है। कण कण में बसा जब तू फिर कान पर आया है। फिर कान पर आया है। स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटा बालक है अभिनंदन। दादा हमारे, बहुत बढ़िया। योगी भी है, गायक भी है, बहुत सुंदर सर। हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं। बढ़िया से आपका ओके, सब बहुत अच्छा। सामान है। अब तो इनका पर हो गया है तो अब ये दिल्ली आया करेंगे अभी। हाँ, पीताम्बरा योग क्लास में। ओके ओके, ओ अच्छा, बहुत अच्छा। अब अनुलोम विलोम को यही विराम देते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। षणमुखी मुद्रा लगाएंगे और करेंगे भ्रामरी मुद्रा, भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे कान को बंद करना है और दीर्घ श्वास को लेना है और छोड़ते समय भ्रमर का गुंजन, भ्रमर की आवाज क्रिएट करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे और करेंगे उद्गीत प्राणायाम। दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ते समय
ओम का उच्चारण ओ। अब करेंगे प्रणव ध्यान। ध्यान लगाएंगे, मौन हो जाइए, मौन, बिल्कुल मौन। और अंतर्दृष्टि से, अंतरचक्षु से आज्ञा चक्र में देखिए। मन ही मन में गायत्री महामंत्र का उच्चारण या गुरु मंत्र का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृत ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपनी अपनी हथेलियां आपस में रब करेंगे और ऊर्जा हमारे नेत्रों पे लगाएंगे। सारे शरीर पे लगाएंगे। चलो अब करेंगे आसन। सभी वज्रासन में आ जाइए। अब करेंगे पहले सिंहासन, उसके बाद हस्तासन। हंसिए। चलो अब शांति मंत्र। दीर्घ श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार दीर्घ श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम गुरवे नमो गुरवे नमो गुरवे नमः। सभी को मेरा प्रणाम। आपने आज भी मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती के लिए माफ करना जी। ओम ओम सभी को। जय हो जय हो जय हो जय हो। आदरणीय योगाचार्य जी की जय हो। बहुत सुंदर योग कराया आपने। जोरदार अभिनंदन करें तालियों से। बहुत सुंदर जो बहुत बहुत काका जी आपकी बलिहारी, इतनी उम्र में इतना सुंदर योग करवाना प्रशिक्षण देना यार सहज नहीं है, हर किसी के लिए सहज नहीं है ये। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दादू जी ओम। बहुत बढ़िया जी ओम जी ओम। संचालन करो दादू आगे का जी। मोर्चा संभालिए, मोर्चा संभालिए। तो आज आदरणीय रंजना जी हैं क्या? नहीं है। तो आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही और हमारे आदरणीय विनायक जी ने मतलब हम उन्हें क्या कहें, युवा विनायक जी ने आज बहुत बढ़िया योग कराया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और आगे आज सामान्य चर्चा का विषय ही रखा गया है। कल जो चर्चा हुई थी कि उस पर ही हमें चर्चा करनी है। तो मैं देखता हूँ आज इसमें आदरणीय शायद मुन्नीलाल जी भी यहाँ उपस्थित है या नहीं। आदरणीय यादव जी हैं क्या? नहीं है। और हमारे आदरणीय आज शरद भैया भी यहाँ पर उपस्थित अभी नहीं है। और आदरणीय दादू आज संख्या ही नहीं दिख रही, आज बहुत कम है पॉपुलेशन, बिल्कुल। और आदरणीय पवन सर भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है हम कल की चर्चा पर तो कुछ कह नहीं सकते, पर कुछ चीजें कल हमने जो अपने प्रयास से थोड़ा बहुत किया है उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। फिर जो सदन चाहेगा उस पर अपन और आगे बात करेंगे। तो कल मेरी आदरणीय जब मीना जी ने कहा कि हमको कुछ सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये तय हुआ कि श्री अशोक पटेल जी और शरद भैया से फोन मिलाने का प्रयास किया गया। तो शरद वर्मा जी से फोन नहीं मिल पाया, ना उनका मिला ना मेरा मिल पाया। अशोक पटेल ने निश्चित कहा था कि मैं शूनी मालवा आ गया हूँ और यहाँ से आप कहें तो मैं नर्मदापुर पुरम आ सकता हूँ। तो हमने कहा हम दो लोग ही क्या करेंगे, तो हमने उस बात को पोस्टपोन किया। तो फिर अपने पुराने संपर्क से हमने भोपाल में चर्चा की। जो माधव आश्रम है, माधव आश्रम वह आश्रम है जो लगभग 1984 में पहली बार उसका वो प्रचार हुआ। पहली बार वो लोगों के उसमें आया कि अग्निहोत्र के माध्यम से किस तरह जिस परिवार में अग्निहोत्र हो रहा था और भोपाल में भीषण दुर्घटना हुई थी गैस रिसाव की, तो बहुत लोग उससे प्रभावित हुए थे। बहुत सारे लोगों को जो है उसमें मारे भी गए थे, पशु पक्षी सब। परंतु वो परिवार
जो बहुत निकट ही था, परंतु वहाँ अग्निहोत्र हो रहा था, तो उस विषैली गैस का वहाँ कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये बात उस समय आई, परंतु उस बात को उतना प्रचारित नहीं किया गया जितना उसका प्रचार होना चाहिए था। परंतु धीरे धीरे प्रचार, वो बात बढ़ते बढ़ते आज 2026 में इस स्थिति में पहुंच गई है कि काफी उसका व्यापक प्रभाव हो रहा है और वहां पर विभिन्न तरह की गतिविधियां चलती है और अग्निहोत्र के माध्यम से पूरे क्षेत्र में, न केवल अपने देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसका फैला हुआ है। तो इस तरह से उस आश्रम में हमने ये सोचा कि यदि वहां पर अपना ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को आध्यात्म, जो योग से ही संबंधित है, भारतीय संस्कृति से संबंधित है और आध्यात्म से संबंध है, तो उसका लाभ हमारे साथियों को, जो भी वहाँ पहुँचेंगे, उनको मिलेगा। और उसके आसपास जो खेती हो रही है, जैविक खेती हो रही है, या भोपाल के आसपास जो भी नए प्रयोग हो रहे हैं, या चाहे तो वहाँ पर बड़े बड़े संस्थान भी है जो मिट्टी पर भी काम कर रहे हैं और भी अलग अलग क्षेत्रों में कलपुर्जों पर काम कर रहे हैं, उनका भी हम भ्रमण कर सकते हैं। तो इस तरह से, और ये चूंकि भोपाल जो है सारे लोगों के लिए मध्य में है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है, ट्रेन की आवाजाही खूब है, चाहे उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, सब तरफ से इटारसी आकर के और फिर भोपाल पहुंचा जा सकता है और सीधी ट्रेन भी भोपाल के लिए है। तो ये बात सोची गई। कल हमने उनसे फोन पे बात की और हमने कहा, उनको ये बताया कि भाई हम 30 तारीख के शाम तक वहाँ पहुँचेंगे और 1, 2, 3 रहेंगे और 3 को शाम को हम वहाँ से निकल लेंगे। इस तरह का कार्यक्रम मैंने अपने मन से उनको बताया है। तो उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं कि हमारा इन दिनों में उनका कोई कार्यक्रम तो नहीं है, तो वो हमको आज इस बात में पूरी जानकारी वो दे देंगे। और यदि सब साथियों का इसमें जो है सहयोग रहेगा और यदि समर्थन मिलता है तो शायद माधव आश्रम जो है उसमें ये कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा मैंने प्रयास किया है। अब इस संबंध में आप लोगों के जो भी विचार हो, अभी पक्का नहीं है क्योंकि वो आज हमको बताएंगे, वो डेट बताएंगे, पर अभी हम मान लें कि यदि स्वीकृति मिल जाती है तो क्या ये स्थान अपने को उपयुक्त रहेगा। इस संबंध में आप लोगों के मैं प्रत्येक व्यक्ति से इस संबंध में पूछना चाहूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त कर दें, तो जिससे कि यदि उनकी सहमति आती है या फिर असहमति आती है तो हम फिर कोई और दूसरे स्थान के संबंध में सोचेंगे। पर आज अभी हम ये मान लें कि शायद हमको वहाँ स्वीकृति मिल जाती है तो क्या ये स्थान उपयुक्त रहेगा। मैं आदरणीय डॉक्टर राउत सर को ही सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ। क्रम से मैं सभी के विचार लूंगा, तो आप उस पे संबंध में अपने विचार दें। डॉक्टर राउत जी। जी प्रणाम, बहुत सुंदर कार्य किया आपने और निश्चित रूप से है ये आश्रम भी हमारे नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा और उससे संबंधित है। तो ऐसी जगह निश्चित रूप से हमारे सभी साथियों को को मिलेगा और अगर सहमति देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए फायदे की चीज है। और व्यवस्थाएं वहां पर है तो मुझे नहीं लगता भोपाल में हमको कुछ ज्यादा करना पड़े। इस तरह के आश्रम में वो लोग पहली बात तो सहमति नहीं देते, और देते हैं मतलब वो व्यवस्थाएं उनके पास होगी, तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है। और हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे व्यवस्थाओं को करने में थोड़ी मदद भी हो जाएगी और कार्यक्रम सुचारू रूप से चल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो भी इस संबंध में अपनी बात कहें। जी हो जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम।
गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं अपना बोल रही हूँ। आप लोगों का जो विचार है, कल तो मेरी क्लास उधर दूसरी तरफ थी सहयोग शिक्षण में 2 दिन से 3 दिन से, इसलिए मैं ठीक से इधर नहीं ज्वाइन कर पाई थी। परंतु अभी मैंने सुना आपने कल जो चर्चा की है मानव इसके होता है कि अगर वहां पर मिल जाती है अनुमति तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज 1-2 स्थान और भी है। मेरी मुनीलाल जी भाई साहब से भी बात हुई थी। वो एक स्कूल है वहां पर नीलबढ़ के तरफ, और क्या नाम है उसका,